चक्कर आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, थकान लग रही है, उल्टी आ रही है या बेहोशी जैसी हालत हो गई है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको लू लग गई हो। आज हम जानेंगे कि लू लगने के कुछ दादी नानी के साइंटिफिक नुस्खों के बारे में, जिसे अपनाकर इस गर्मी में हम लू से बच सकते हैं सस्ते में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लू लगती ही क्यों है। जब हम गर्मी में निकल जाते हैं खाली पेट, या पानी की कमी हो जाती है, या पानी तो हम खूब पीते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो हमें लू लग जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सर्द मौसम से यानी कि एसी या कूलर से सीधा धूप में ट्रांसफर हो गए हैं, तो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है और एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें लू लगती है। अब लू लगने के लक्षण क्या है? वही सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, कमजोरी लगेगी, उल्टी लगेगा, बहुत तेज बुखार हो जाएगा, या तो फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं कि आपको लू लग गई है। तो अब बात करते हैं नुस्खों के बारे में। सबसे पॉपुलर नुस्खा है जेब में प्याज लेके घूमिए। अब आप कहोगे यार प्याज लेके घूमने से लू कैसे नहीं लगेगी? तो इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। जो प्याज होती है उसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, और ये जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं ना, ये जो आपकी बॉडी के चारों तरफ का एरिया है उससे हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो प्याज होती है ये आपके शरीर के चारों तरफ के जो गर्म वाइब्रेशन है, गर्म हवाएं हैं, उनको कूल डाउन कर देती हैं। तो जब शरीर के चारों तरफ जो गर्मी है उसको प्याज एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इतनी ज्यादा हीट आपके आसपास रहेगी नहीं, और इस वजह से आपकी बॉडी को हीट स्ट्रोक लगने से बचाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर आपको हीट स्ट्रोक लग गया है या बेहोश हो गए हैं, तो प्याज का रस सिर में या पैर के तलवे में अगर आप इंस्टेंट लगाएंगे तुरंत, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल से शरीर से गर्मी को खींच लेती है। तो इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं प्याज, इसीलिए पहले के जमाने में लोग अपने साथ धूप में निकलने से पहले प्याज को लेके घूमते थे। अब प्याज रखें कैसे अपने साथ? तो देखिए, प्याज को हल्का सा कट करके और किसी भी रुमाल में बांध के या पॉलिथीन में बांध के आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। तो ये आपके साथ साथ जहां भी आप जाओगे ये रहेगा, और आपके ऑरा की गर्मी को और लू को कंट्रोल करेगा, जिससे आप धूप की गर्मी से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसके बाद आप आम का पना लीजिए। आम के पना ना सिर्फ आपकी बॉडी को ठंडा देता है, ना सिर्फ आपके हाजमे को सही रखता है, साथ ही ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस रखता है। और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने की वजह से आपके जो बॉडी में पानी की कमी के साथ साथ जो सोडियम पोटेशियम की कमी है वो भी बैलेंस हो जाती है। तो जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जो बेहोशी की प्रॉब्लम है, और जो बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक के असर होता है, उससे भी शरीर को बचाया जा सकता है। बेल का शरबत अगर आप सुबह सुबह पी लेते हैं ना, आहा, समझिए कि अमृत आपने पी लिया है। और ये आपके सिर्फ लिवर को ही नहीं फायदा करता है, आपके पूरे शरीर को फायदा करता है। कब्ज से बचाएगा, एसिडिटी से बचाएगा और ठंडक प्रदान करेगा। साथ ही आप छाछ पीजिए, काला नमक डाल के, जीरा नमक डाल के। तो काला नमक, जीरा नमक पाचन के लिए भी अच्छा होता है, कब्ज के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही ये आपको ठंडक भी देता है। खाना खाने के बाद जरूर पिए। और आप गन्ने का रस पी सकते हैं, और नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि नारियल पानी और दही और छाछ, इन सब की तासीर ठंडी होती है। जिनको कफ की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, या ठंडी चीजों से प्रॉब्लम है, या पाचन थोड़ा सा कमजोर है, वो शाम के समय इसको अवॉइड करें। वैसे भी आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये सारी ठंडी तासीर की चीजों को हमें शाम के समय नहीं लेना चाहिए। सुबह के समय दही छाछ खाना चाहिए, और शाम के समय क्या लेना चाहिए? दूध। तो इस तरह से ये सारी चीजें अपनाएं। साथ ही आप अपने घर के बाहर जो खसखस का पर्दा होता है उसे लगाइए, इसमें गुलाब जल छिड़क दीजिए, खूब ठंडी ठंडी हवा आएगी और खुशबू भी आएगी। और दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, ये आपके ना सिर्फ गट को हेल्दी रखता है, गट में जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के पाचन को हेल्दी रखते हैं, उसको भी खुराक देता है। तो यानी कि दही अगर आप खाते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, आपका कब्ज बहुत अच्छा रहेगा, और ये बॉडी को अंदर से भी ठंडक प्रदान करता है। क्या नहीं लेना चाहिए? क्या नहीं लेना चाहिए? सबसे खराब चीज होती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक तो वो आपकी बॉडी को सडनली ठंडा कर देता है, बिल्कुल से बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाना भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। दूसरा, उसमें शुगर इतना ज्यादा होता है कि वो शुगर बैलेंस करने के लिए शरीर बार बार यूरिन पास करता है, तो जो बॉडी में पानी है वो भी निकल जाएगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज है कॉफी या चाय, ये सारी चीजें और गर्म तासीर की चीजें, मिर्च मसाला, ये सारे चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, खास तौर से जब आप धूप में जा रहे हो। और इसके साथ ही आपको ध्यान देना चाहिए, जब आप धूप में जाइए तो ऐसे कपड़े पहनिए जो सॉफ्ट हो, ढीले ढाले हो, ना कि टाइट हो। और धूप में कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पानी बीच बीच में जरूर पीते रहिए। पानी सादा मत पीजिए, उसमें ओआरएस मिला के पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीजिए। तो ये सारी चीजें आप अपनाइए। बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसानी से हो जाने वाली चीजें हैं, और आपको इस भीषण धूप और गर्मी और हीट स्ट्रोक से आसानी से बचा सकती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।